विचारों में भिन्नता होगी। उसी प्रकार 10वें स्कंद में यहाँ लिखा गया, एकदा गृहदासीसु, एक बार। ऐसा नहीं यशोदा जी के अद्वैत मंथन करने वाले नहीं, बहुत हैं। गृहदासी, बहुत सी दासियां हैं। दासी दासी नहीं, दासी बहुवचन, बहुत दासियां हैं। लेकिन हुआ क्या, बोले एक बार स्वयं यशोदा जी ने दंत मंथन प्रारंभ किया और दंत मत्थे मत्थे करती क्या जा रही थी, आनी आनी है गीतानी, मथानी चल रही थी और भगवान का भजन भी हो रहा था। कल मैंने चर्चा की थी, पहले माताएं यही करती थी, झाड़ू लगाती थी तो भी भगवान के गीत गाती थी, आटा मारती थी, रोटी बनाती थी तब भी भगवान का गीत गाती थी, दही मथती थी। अच्छा, देहात में वो गोबर के कंडे और पाथे जाते तो वो भी पाथती जाती, भजन करती जाती थी। तो यशोदा जी ने भी वही क्रिया की है, दंत मंथन करती जा रही हैं और भगवान के गीत भी गा रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, पहे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये गीत भी गाती जा रही है और उधर भगवान का पालना पड़ा हुआ था जिसमें सो रहे थे। अंगीठी पर दूध खोल रहा था, अचानक भगवान की आंख खुली, रोने लगे। यशोदा जी ने दौड़ करके भगवान को गोद में उठा लिया, स्तनपान कराने लगी। बहुत देर स्तनपान किया है। यशोदा जी के मन में भाव आया कि कहीं लाला ज्यादा दूध न पी जाए, और जैसे इनके मन में भाव आया कि ज्यादा न पी जाए तो भगवान ने हल्के से मुस्कुरा दिया। यशोदा जी की दृष्टि पड़ी तो भगवान के मुख में तो सारा ब्रह्मांड। मैंने कन्हैया जी ने मैया को इशारा किया, माता जी हम नहीं पी रहे हैं, बल्कि आपका स्तनपान करके ये संपूर्ण ब्रह्मांड पल रहा है। क्योंकि ये वो यशोदा है जिसने पूर्व जन्म में भगवान की प्राप्ति के लिए धरा नाम की महिला बनकर अपना स्तन काट दिया है। जिस स्तन को काटा था वही स्तन भगवान ने पिया है। देवकी को भगवान ने अभागा बनाने में भी संकोच नहीं किया। मैं ये कह सकता हूं कि जगत व्यवहार में देवकी जैसा अभागा और यशोदा जैसा सौभाग्यशाली कोई आई नहीं। अब आप लोग कहेंगे जिसकी कोख से भगवान अवतरित हुए उसे आपने अभागा क्यों कह दिया? अच्छा, ईमानदारी से बताइए, किसी नारी के 5-5, 7, 8 बच्चे हों और एक भी बच्चे को सीने से न लगा पाए, एक भी बच्चे के मुख से वो मां शब्द का उच्चारण न सुन पाए, एक भी बच्चे को अपने स्तन से लगाकर स्तनपान न करा पाए, इससे बड़ा और अभागा कोई हो सकता है? एक दो नहीं, देवकी के 8 बच्चे हुए हैं और एक भी बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाई, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और यशोदा जी ने जन्म तो नहीं दिया है भगवान को, लेकिन जन्मते ही अगर सबसे पहले किसी ने स्तनपान कराया है तो यशोदा जी ने ही तो कराया है। क्योंकि यशोदा ने भगवान के लिए अपना स्तन काट दिया है। पूर्व जन्म में ये भगवान की परम भक्त थी। अरे ये तो सभी को मालूम है कि भक्त हमेशा गरीब रहता है। चाहे मान लीजिए कि भगवान की झोली में गरीबी है, भगवान के झोली में केवल कष्ट, यातनाएं, दर्द और दुख ही तो है। और जिसकी झोली में केवल दुख ही दुख भरा हो, वो जब भक्त पर प्रसन्न होगा तो क्या देगा? और जो उसके पास में होगा वही तो देगा। तो जब प्रसन्न होता है भक्त पर तो भगवान गर्व ही देता है। क्यों? अब कृष्ण को जन्म से लेकर महाप्रयाण तक पढ़कर देखें, जीवन में एक पल के लिए सुख ही नहीं मिला। और जिसने जीवन में कभी सुख भोगा ही ना हो, जिसने कभी सुख देखा ही ना हो, जिसकी पूरी झोली केवल दुखों से भरी हो, वो जब प्रसन्न होगा तो क्या देगा? दुखी तो देगा। तो भगवान हमेशा, और याद रखना, परमात्मा उसे ही गरीबी देता है, सबको नहीं देता है। परमात्मा, विशेष ध्यान देने की बात है, परमात्मा उसे ही गरीबी देता है जिससे अपना भजन करवाना चाहता है।
परमात्मा हमेशा उसे कष्ट देता है जिससे अपने नाम का स्मरण करवाना चाहता है, और जिसे दूर करता है उसे आंख बंद करके धन देता, कहता और 10-20-50 फैक्ट्री का तू मालिक बन जा। और जैसे फैक्ट्री मालिक बने, एक मंदिर बनवा दिया और पंडित जी से कहो तुम पूजा करो। भगवान की पूजा भी किराए पर हो सकती है? अरे किराए पर हो भी सकती है तब जब श्रद्धा हो। अब तो श्रद्धा भी खत्म। अगर पंडित जी 5 मिनट बेचारे साइकिल वाइकिल चला के गए, हाफत हाथते पहुंचे, 5 मिनट लेट हो गए, तो मालिक फिर ये नहीं कहता पानी पी लो, घड़ी देखेगा और घड़ी देख के अकड़ के कहेगा काय महाराज यही तुम्हारे आने का टाइम है। वहां श्रद्धा भी खत्म हो गई। परमात्मा जिसे कष्ट देता है, अच्छा वो रहता भी कहाँ है? क्योंकि कोई कहता बैकुंठ में, कोई कहता क्षीर सागर में, कोई कहता सप्तलोक में, लेकिन भगवान यहाँ में से कहीं भी नहीं रहता है। फिर एक प्रश्न उठा कि जब पंडित जी तुमने कह दिया क्षीर सागर बैकुंठ सप्तलोक में कहीं रहते नहीं, तो फिर क्या वो है? नहीं है तो रहता कहाँ है? चलिए हम आपको एक वृंदावन के रसिक संत की बात बता रहा हूं, कहां रहता है। पहली बात तो हमेशा याद रखना कि परमात्मा है, क्योंकि अगर वो ना होता तो ये शब्द निर्मित ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे है जैसे हर लकड़ी में आग है, लेकिन कोई ऐसी लकड़ी है जो आपके हाथ में दे दी जाए आग निकल आए, आग है उसके अंदर। और अगर ना होती तो आपने देखा होगा बड़े बड़े यज्ञों में वहां न तो अग्नि का प्रयोग किया जाता है और न माचिस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अग्नि से वो प्रकट करने के लिए लकड़ी से लकड़ी का कर्षण ही तो होता है। मथानी लकड़ी की चलती है। जरूर आपने देखा होगा उस यज्ञशाला में उसी अरण से मानक भी तो कह रही अक्षय रगड़ करे जो कोई प्रकट अनल चंदन पे, अर्थात परमात्मा मेरा जगत व्यवहार में कण-कण में विद्यमान है, लेकिन ऐसे नहीं दिखाई पड़ता है जैसे लकड़ी में होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी तरह से प्यारे जैसे हर पत्थर में आग है, लेकिन पत्थर आपके हाथ में हो तो हाथ जल जाएगा? नहीं जलेगा। और अगर आग को देखना है तो कमरे में बैठिए, सारी लाइटें बंद कर दीजिए, अंधेरा करिए और पत्थर से पत्थर लड़ा दीजिए, आग निकल आएगी, दिखाई पड़ जाएगी। तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, ऐसा कोई बीज नहीं है जिसके अंदर वृक्ष ना हो। कोई ऐसा बीज है जिसमें वृक्ष ना हो? लेकिन बीज अगर आपके हाथ में है तो क्या आपको वृक्ष दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। जबकि सबसे छोटा बीज किसका है? पीपल और बरगद का। और उस सबसे नन्हे बीच में कितना विशालतम वृक्ष है, लेकिन हमें आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी तरह परमात्मा कण-कण में है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, देखने की भी कोशिश करनी है। मैं कह रहा हूं, एक उर्दू के कवि ने लिखा है, वादे टूट जाते हैं लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं। वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। कोशिश करके तो देख। उस पीपल के बीज से अगर वृक्ष निकल सकता है तो इस जगत रूपी बीज से वो वृक्ष रूपी परमात्मा भी प्रकट हो सकता है। लेकिन कोशिश तो करो। जय श्री